नाम जप करते हो? है कितना? आधा घंटा में सूर्य रोक लोगे? यार चलो हंसा तो दिया तुमने सबको कम से कम। जी संतोष जी महाराज, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु अपराध क्या है और इससे कैसे बचें? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु की निंदा करना, गुरु में दोष दर्शन करना, ये गुरु अपराध के अंतर्गत है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो गुरु अपराध, गुरु में दोष दर्शन किया तो गुरु अपराध, गुरु की निंदा की या सुनी तो गुरु अपराध। इससे बचना चाहिए। ये सारे भजन के प्रभाव को निष्फल कर देता है, क्योंकि भजन गुरु ही प्रदान करते हैं, नाम मंत्र उपासना। यदि उन्हीं में दोष दर्शन, उन्हीं की निंदा, उन्हीं की अवज्ञा, तो फिर भजन कैसे सफल होगा? इसलिए गुरु में साक्षात परब्रह्म बुद्धि रखकर हम अगर चले तो हमारा सत्मार्ग पुष्ट हो जाएगा और हमारा भजन बढ़ेगा। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ जी मंगेश जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे संत एकनाथ महाराज जी और जना भाई जी जैसे भक्त की सेवा करने के लिए खुद पंढरपुर के पांडुरंग जी घर आए थे, महाराज जी इस समय भगवान पांडुरंग अपने कौन से भक्त के यहाँ सेवा कर रहे हैं और क्या भगवान आज भी अपने भक्त के लिए धरती पर? क्या एकनाथ जी जान पाए थे कि हमारी सेवा में भगवान विराजमान है? नहीं जान पाए थे ना। जब भगवान ने, किसी भक्त ने भगवान ने बहुत विनय की, मुझे आप दर्शन दीजिए, भगवान ने कहा कि मैं एकनाथ जी की सेवा में हूं। क्या नाम था? श्रीखंड। शिखंड। मैं इस नाम से सेवा में हूं। भगवान जब ये आदेश किए तो भागा भागा आया और वो जल ला रहे थे, तो एकनाथ जी से कहा आप यहाँ भगवान सेवा में है, दर्शन करवा दो। उनका कहाँ भगवान कहाँ सेवा में? तो कहा शिखंडिया नाम है। तो पानी ला रहे थे, साक्षात देखा पांडुरंग सेवा, कई वर्ष सेवा में थे। एकनाथ जी जान थोड़ी पाए, भगवान जब जनाए तो जान पाए। हम तो इतना ही मानते हैं कि सब रूपों में भगवान ही सेवा कर रहे हैं। जो रूप है वो सब भगवान के हैं, और इनमें से कौन भगवान है हमें कैसे पता चलेगा जब तक जनाएंगे नहीं, है नहीं? तो भगवान प्रतिपल अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा में रहता है, ऐसे भगवान छुप करके अपने वेश को छिपा करके अपने भक्तों की सेवा में रहते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा से बहुत जल्दी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। अब क्या पता चले, त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान अंतर्यामी रूप से नौकर बनकर लगे थे, सुना चरित्र? कैसे पता चले त्रिलोचन जी को? कभी पता लग पाया कि भगवान हमारे यहाँ नौकर रूप से है? जब भगवान अंतर ध्यान हो गए और विकल होकर रोए, तो उनको कि अंतर्यामी नौकर के रूप में हमारे घर में विराजमान। तो भगवान ऐसे भगवान बन के आएंगे तो कोई भक्त सेवा लेगा क्या? भगवान तो दीनहीन बनकर आते हैं और भक्त की सेवा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि जो भगवान को जितना समर्पित है, भगवान उतना ही उस भक्त के प्रति समर्पित है। भगवान के अनंत पार्षद है। अगर भगवान सेवा के बदले में सेवा कराना चाहे तो अपने पार्षदों को भेज देते हैं, लेकिन एक भी भक्त चरित्र में ऐसा नहीं पाया गया कि भगवान के पार्षद आए सेवा के लिए। स्वयं भगवान आए, स्वयं पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनो हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। भगवान बहुत प्यार करते हैं।
आचरण, पवित्र विचार, पवित्र चेष्टाएं, तब परम पवित्र भगवान का वो चिंतन करता है। भगवान के चिंतन से ही भक्ति की पूर्णता है, भगवान के चिंतन से ही भगवान की प्राप्ति है। तो निरंतर भगवत चिंतन करने का जो उत्साह क्षीण हो जाता है, उसका कारण है भोग प्रियता। भोगों में, विषयों में जो प्रियता है, जो हमसे भोग क्रिया हो जाती है, गंदा दृश्य देखा, गंदी बात सुनी, गंदी क्रिया करी, तो हमारे भजन का जो भाव उत्सव बढ़ता है, वो उत्साह क्षीण हो जाता है। फिर कुछ ऐसे रूखा रूखा सा, भजन में रुचि नहीं रहती है। ऐसा फिर सत्संग मिला, फिर पाप नष्ट हुए, फिर उत्साह बढ़ जाता है। तो हम प्राय रोज सत्संग सुने, नाम जप नियम पूर्वक करें कि हमें अगर 5000 जपना है तो रोज 5000 ही जपना, मन लगे या न लगे। और भोजन पवित्र और कुसंग का त्याग, और भगवान से अपनापन करने के लिए उनके चरणों का आश्रय, तो इससे हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा। निशांत जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता ना करो, पर फल का मोह बार बार मन को पकड़ ले, तो क्या ये भक्ति की कमजोरी है या शरणागति अधूरी है? भगवान पे विश्वास की कमी है। जब असत कर्मों का फल अवश्य मिलता है, तो सत्कर्म का फल तो प्राप्त होगा ही। फल की आकांक्षा करने पर भगवान ने इसलिए रोक लगा दी कि जैसे आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए, आपके पास डिग्री है, पर आपको नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि आपको प्रारब्ध दुख देना चाहता है, वो आपको असफल करना चाहता है, आपका पूर्व प्रारब्ध। अब आप इतना पढ़े लिखे और आपकी नौकरी नहीं लगी, पढ़ाई लिखाई का तो फल है ना कि हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, और उसमें असफल है, तो आप निराश हो जाएंगे। बहुत से लोग जैसे पढ़ाई में फेल हो गए बच्चे, तो सोचने लगते हैं। बहुत से किसान परिणाम पर दृष्टि रखते हैं, फल पर, और अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि से फसल नष्ट हो जाने पर वो की बात सोच लेते हैं। बहुत से ऐसे परिणाम हैं जिनमें हम पहले से निश्चित कर लेते हैं, व्यापार या खेल या किसी विषय में। तो परिणाम के लिए भगवान आदेश करते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम समान भाव रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तुम केवल कर्म करने पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। फल तो मैं निश्चित करूंगा, क्योंकि फल पूर्व प्रारब्ध से प्रेरित देखा जाता है। कोई ज्यादा चतुर भी नहीं है, बहुत पढ़ाई भी नहीं की, और बहुत धनी के घर में जन्मा, बहुत धन ऐश्वर्य है, बहुत प्रवीण भी है, बहुत पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसकी व्यवस्था ही ठीक नहीं, क्योंकि प्रारब्ध बुरा है। तो ये पूर्व प्रारब्ध से आधारित होने पर असफलता और सफलता मिलेगी। यदि आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो इसमें दुखी हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, आप इसमें बहुत नकारात्मक सोच वाले बन जाएंगे। इसलिए भगवान फल के लिए मना करते हैं कि तुम फल के, वैसे प्राय सब कोई फल का आधार लेकर ही कर्म शुरू करता है। किस खेत में बोएंगे तो इतना तो हो ही जाएगा, इस व्यापार को करेंगे तो इतना लाभ तो हो ही जाएगा, इस नौकरी में करेंगे इतना मिलेगा तो ऐसा ऐसा हो ही जाएगा। वो अज्ञान कल्पना है। शुद्ध ज्ञान ना होने के कारण, भगवान के प्रति विश्वास ना होने के कारण, भगवान की सुदृढ़ भक्ति ना होने के कारण वो फल की आकांक्षा पर अपने आप को स्थित करके सुखी और दुखी होता रहता है। यदि वो भगवान के आश्रित हो तो प्रारब्ध भी कम हो जाएगा, अशुभ प्रारब्ध, और अगला जो कदम बढ़ेगा वो बड़ा मंगलमय, बड़ा आनंदमय होगा। पर ये थोड़ा सा
अव्यक्त मार्ग है, छुपा हुआ मार्ग है, इसलिए हम लोग विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास कर लें और हम केवल अपने कर्तव्य कर्म पर दृष्टि रखें कि हमारे कर्तव्य में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तो परिणाम मंगलमय होगा ही। वो आपकी सोच के भले प्रतिकूल हो, लेकिन वो परिणाम मंगलमय होगा। ये विश्वास रख ले तो बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाए। पर हम लोग फल आश्रित है, कर्तव्य कर्म पर त्रुटि करते हैं और फल की उत्तम आकांक्षा रखते हैं। यही हमारी गलती है। कर्तव्य कर्म पर हम दृष्टि रखें, फल जो होगा वो भगवान जाने। हम फल के अधीन नहीं है, हम अपने कर्तव्य में त्रुटि नहीं होने देंगे। वो उत्तम गति को प्राप्त होता है और वो उत्तम वीर है जो अपने कर्तव्य पर देखता है, परिणाम पर नहीं। कर्तव्य कर्म पर चूक नहीं होनी चाहिए, परिणाम तो मंगलमय ही होगा पक्का। जब गलत कर्मों का फल मिलता है तो सत्य कर्म का फल क्यों लोप हो जाएगा? वो जरूर मिलेगा, हमें उसमें निश्चिंत रहना चाहिए। पर प्रारब्ध के वशीभूत होने के कारण आपको अपनी क्रिया का उल्टा फल दिखाई दे सकता है, इसलिए आपकी अश्रद्धा और नकारात्मक सोच बन सकती है। तो अश्रद्धा और नकारात्मक सोच न बने, इसलिए भगवान ने ऐसा आदेश किया है। रेखा सिन्हा जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दृष्टा, साक्षी, तटस्थ भाव क्या है महाराज? एक ही बात है, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, तटस्थ भाव, ये आत्म भाव है। जैसे मेरे मन में संकल्प उठा, मैं ये दृश्य देखूं। अब इसमें देखना बहुत सूक्ष्म विषय है। देखने की क्रिया नेत्रेंद्रिय की, संकल्प करने की क्रिया मन की, और मैं देखूं ये अंतःकरण का अहंकार। जो अंतःकरण का अहंकार है वो, और मैं जो शुद्ध है, जो आत्मस्वरूप है, वो इन सबको जानने वाला है, इन सबको देखने वाला है, इन सब का साक्षी है। तो इन सब को देखने के कारण दृष्टा, इन सब का साक्षी होने के कारण वो साक्षी, और इन सब से अलग है इसलिए तटस्थ। वो है आत्मस्वरूप। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान